Good morning, student. Today we are going to learn about congestion and its effect and congestion control. After the completion of today's session, you will be able to define congestion, discuss the effects of congestion, and explain the different types of congestion control techniques. Congestion and its effect. So, what is congestion? It is a state occurring in network layer when the message traffic is so heavy that it slows down network response time. So simply we can say congestion occurs when the number of packets being transmitted through the network is more than the packet handling capacity of the network. There are two buffers at each port, one to accept arriving packets and one to hold packets that are waiting to depart. ठीक है, एक पोर्ट के पास दो बफर रहता है, एक बफर इनपुट साइड में रहता है, दूसरा बफर आउटपुट साइड में. सो इनपुट साइड में जो पैकेट्स आके पहुंचेगा उसे सेव करके रखने के लिए एक बफर, और डिपार्चर टाइम आउटपुट में जब प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगा और उनका कौन से रूट दे के जाने का डिसीजन हो जाएगा, तब जिस बफर में वो सेव होके रहेगा वो आउटपुट साइड का बफर होगा. सो बोथ बफर का साइज फिक्स रहेगा. सो आज पैकेट्स अराइव, दे आर स्टोर्ड इन द इनपुट बफर ऑफ द corresponding port. The node examines each incoming packet and makes a routing decision. जैसे मैं बोली कि जो भी पैकेट आएगा वो इनपुट बफर में रहेगा और नोड उसके ऊपर एग्जामिन करके उसका डिसीजन लेगा कि कौन सा रूट उसे फॉलो करना है. देन मूव्स द पैकेट टू द अप्रोप्रिएट आउटपुट बफर. ओके, packets queued for output are transmitted as rapidly as possible. If packets arrive too fast for the node to process them, मतलब if पैकेट बहुत जल्दी नोड के पास पहुंचेगा जिससे उसका प्रोसेसिंग स्पीड अगर हम लोग कंपेयर करें तो वो स्लो रहेगा. तो पैकेट फास्ट आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है और प्रोसेसिंग उसका स्लो है. नहीं तो अगर फास्टर दैन पैकेट्स कैन बी क्लियर फ्रॉम द आउटगोइंग बफर्स, मतलब जल्दी आ रहा है उतना जल्दी आउटगोइंग बफर से वो क्लियर नहीं हो रहा है, देन कंजेशन होता है क्योंकि उसके पास सफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल नहीं रहता है पैकेट सेव होके रहने के लिए. ठीक है, when such a saturation point is reached, one of two strategies can be adopted. तब हम लोग के पास दो ऑप्शन रहता है. तो फर्स्ट वन is to discard any incoming packet for which there is no available buffer space. ठीक है, नहीं तो अल्टरनेटिव क्या है? द अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी इज टू exercise some sort of flow control over its neighbors so that the traffic flow remains manageable. मतलब पहले स्ट्रैटेजी में हम लोग पैकेट्स डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बफर के पास मेमोरी अवेलेबल नहीं है. और अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक नोड में ज़्यादा हो गया लोड तो उसके साइड में जो नेबरिंग नोड होंगे हम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देंगे सो दैट हम ट्रैफिक को ईज़िली मैनेज करेंगे. ठीक है, तो ये है इफ़ेक्ट. तो ये सारा हम लोग करते हैं, लेकिन अगर कंजेशन होता है तो क्या डिसएडवांटेज होगा? अगर कंजेशन होता है तो डिले इंक्रीज़ कर जाता है और परफॉर्मेंस डिक्रीज़ कर जाता है. ठीक है,
नेक्स्ट इज द कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल क्या है? कंजेशन कंट्रोल refers to techniques and mechanisms that can either prevent congestion before it happens or remove congestion after it happens. कंजेशन कंट्रोल मतलब हम कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म यूज़ करके उसे प्रिवेंट कर सकते हैं कंजेशन को, नहीं तो अगर कंजेशन हो गया तो उसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। सो उस हिसाब से कंजेशन कंट्रोल टेक्निक डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज़ द ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल, अनदर वन इज़ द क्लोज्ड लूप कंजेशन कंट्रोल। First we discuss about the open loop congestion control. So in open loop congestion control, policies are applied to prevent congestion before it happens. मतलब कंजेशन होने से पहले ही हम लोग कैसे उसे प्रिवेंट कर पाएंगे, उसके लिए सारा पॉलिसीज़ यूज़ किया जाता है। कंजेशन कंट्रोल इज़ हैंडल्ड बाय either the source or the destination. Okay, so policies adopted by open loop congestion control are retransmission policy, window policy, discarding policy, acknowledgement policy and admission policy. So first हम लोग डिस्कस करेंगे retransmission policy के बारे में। retransmission policy मतलब रीट्रांसमिशन इज़ समटाइम्स अनअवॉइडेबल। क्यों रीट्रांसमिशन अनअवॉइडेबल है? क्योंकि अगर सेंडर फील करता है कि वो जो पैकेट सेंड किया था वो लॉस्ट हो गया है, नहीं तो करप्ट हो गया है, देन उसे रीट्रांसमिशन करना ही पड़ेगा। और रीट्रांसमिशन की वजह से कंजेशन इंक्रीज़ हो जाता है नेटवर्क में। सो अगर हम एक गुड रीट्रांसमिशन पॉलिसी यूज़ करेंगे तो हम लोग कंजेशन को प्रिवेंट कर पाएंगे। सो द रीट्रांसमिशन पॉलिसी एंड द रीट्रांसमिशन टाइमर्स मस्ट बी डिज़ाइन टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी एंड एट द सेम टाइम प्रिवेंट कंजेशन। और रीट्रांसमिशन टाइमर कौन सा है? जो एक फ्रेम सेंड करके वो वेट करता है कुछ टाइम के लिए, जब तक उसका टाइमर नहीं ख़त्म होता है तब तक, और टाइमर ख़त्म होने के बाद वो सेंड करता है अपना पैकेट, मतलब रीट्रांसमिट करता है अपना पैकेट, तो वही है रीट्रांसमिशन टाइमर। ओके, नेक्स्ट इज़ द विंडो पॉलिसी। सो द टाइप ऑफ विंडो एट द सेंडर में ऑल्सो अफेक्ट कंजेशन। हम लोग को पता है जो दो मेथड जहाँ पर हम लोग विंडो यूज़ करते हैं, स्लाइडिंग विंडो मेथड जो है, सिलेक्टिव रिपीट विंडो एंड गो बैक इन विंडो। सिलेक्टिव रिपीट फर्स्ट हम लोग बात करेंगे गो बैक इन विंडो। गो बैक इन विंडो में क्या होता है? मतलब अगर एक विंडो में 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5 तो फ्रेम के लिए जगह है, तो वो सेंड उतने 5 तो पैकेट के लिए, तो वो सेंड करता है, 5 पैकेट सेंड करेगा, तो उसे अगर एक्नॉलेजमेंट सिर्फ 1 और 2 का मिलेगा और 3 लॉस्ट हो जाएगा एंड 4 5 भी वो रिसीव कर लेगा। लेकिन 1 2 के बाद और 3 का एक्नॉलेजमेंट वो सेंड नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास 3 तो पहुंचा ही नहीं है। तो ये गो बैक इन ARQ में वो वेट करेगा कुछ टाइम, जब टाइमर ख़त्म हो जाएगा तो वो 3 को अगेन रीट्रांसमिट करेगा। तो 3 को रीट्रांसमिट करने के साथ वो सीरियल वाइज 3 4 5 सारा रीट्रांसमिट कर देगा। लेकिन अगर हम लोग यूज़ करते सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट, तो उसमें वो सिर्फ 3 को सेंड करता, 4 5 का एक्नॉलेजमेंट उसे मिल जाता, तो उसे फिर से 3 से सारा पैकेट सेंड करना नहीं पड़ता। तो इसीलिए अगर गो बैक इन विंडो हम लोग यूज़ करते हैं
तो कंजेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि डुप्लीकेट पैकेट ज़्यादा पहुंचेगा जाके डेस्टिनेशन में. सो सिलेक्टिव रिपीट विंडो इज़ बेटर दैन द गो बैक इन विंडो. ठीक है. फॉर कंजेशन कंट्रोल in go back in window, when the timer for the packet times out, several packets may be resent, although some may have arrived safe at the receiver. This duplication may make the congestion worse. जैसे मैं बोली congestion बढ़ जाएगा. The selective repeat window on the other hand tries to send the specific packets that have been lost or corrupted. ठीक है. मतलब अगर 3 रिसीव नहीं हुआ है तो सिर्फ 3 रिट्रांसमिट किया जाएगा. तो नंबर ऑफ डुप्लीकेशन कम हो जाएगा, कंजेशन भी कम हो जाएगा. लेकिन गो बैक इन ARQ में 3, 4, 5 सारा फिर से रिसेंड होगा तो कंजेशन बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द one second. Next one is the discarding policy. So discarding policy, a good discarding policy by the routers may prevent congestion and at the same time may not harm the quality of the transmission. अगर हम लोग एक गुड डिस्कार्डिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते हैं तो कंजेशन को हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे. तो हम लोग जब डिस्कार्ड करेंगे ये भी हमें देखना होगा जैसे कि क्वालिटी ऑफ द ट्रांसमिशन ख़राब नहीं होगा. इसीलिए हम लोग पैकेट जो डिस्कार्ड करेंगे उसे प्रॉपरली सिलेक्ट करेंगे. तो उसके लिए अगर हम लोग पॉलिसी बना देंगे कि उसी टाइप का, मतलब डैमेज्ड पैकेट, नहीं तो लो मतलब लेस सेंसिटिव पैकेट, ये सारा अगर हम लोग डिस्कार्ड करते हैं तो क्वालिटी ख़राब नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी. सो एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी इम्पोज्ड बाय द रिसीवर में ऑल्सो अफेक्ट कंजेशन. मतलब ईच पैकेट का एक्नॉलेजमेंट अलग अलग अगर आएगा तो नंबर ऑफ पैकेट हैंडल बाय द नेटवर्क इंक्रीज़ हो जाएगा तो कंजेशन बढ़ जाएगा. अगर सिंगल एक्नॉलेजमेंट की जगह कुछ 4-5 एक पॉलिसी बना देंगे कि n नंबर ऑफ़ पैकेट्स के लिए एक ही एक्नॉलेजमेंट आएगा तो नंबर ऑफ़ एक्नॉलेजमेंट भी कम हो जाएगा. नंबर ऑफ़ पैकेट जो एक्नॉलेजमेंट का है वो कम हो जाएगा. इस तरह से हम लोग एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी बना सकते हैं. देन admission policy. Admission policy, which is a quality of service mechanism, can also prevent congestion in virtual circuit network. So admission policy में हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट चेक करेंगे कि उस जो वर्चुअल सर्किट के लिए जो रिक्वेस्ट आया है उसको कितना रिसोर्स का रिक्वायरमेंट है. ठीक है. अगर उसका रिक्वायरमेंट नेटवर्क हैंडल कर पाएगा तभी जाके एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. मतलब ए राउटर कैन डिनाई एस्टैब्लिशिंग ए वर्चुअल सर्किट कनेक्शन इफ़ देयर इज कंजेशन इन द नेटवर्क. अगर कंजेशन नेटवर्क में है, नहीं तो इफ़ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर कंजेशन, मतलब फ्यूचर में कंजेशन होने के चांसेस है. ओके. तो ये है एडमिशन पॉलिसी. नेक्स्ट क्लोज्ड लूप कंजेशन कंट्रोल. So what is closed loop congestion control? This mechanism try to remove congestion after it happens. ओपन लूप में कंजेशन होने से पहले प्रिवेंट करना होता है और क्लोज लूप को हम लोग यूज़ करके कंजेशन होने के बाद रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड बाय डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, दैट इज बैक प्रेशर, choke packet technique, implicit signaling, explicit
explicit signaling. So first we discuss about the back pressure. Back pressure क्या होता है? The technique of back pressure refers to a congestion control mechanism in which a congested node stops receiving data from the immediate upstream node और nodes. मतलब अगर किसी नोड पे कंजेशन हो गया तो वो पैकेट रिसीव करना बंद कर देगा उससे पहले जो नोड है, मतलब जिस नोड से पैकेट उसके पास आके पहुंचेगा उसी नोड का पैकेट वो रिसीव करना बंद कर देगा। ठीक है, दिस मे कॉज द अपस्ट्रीम नोड टू बिकम कंजेस्टेड। अगर ये पैकेट रिसीव करना बंद कर देगा उससे पहले वाले नोड में भी कंजेशन शुरू हो जाएगा। अगर उसने भी बंद कर दिया पैकेट रिसीव करना या डिस्कार्ड करना तो उससे पहले वाला नोड में कंजेशन हो जाएगा। सो ऐसे हो के सोर्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, बैक प्रेशर इज ए नोड टू नोड कंजेशन कंट्रोल दैट स्टार्ट्स with a node and propagates in the opposite direction of data flow. डाटा जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट साइड में ये प्रोपागेट करता है एंड प्रोपागेट करता है कहाँ तक? टू द सोर्स। द बैक प्रेशर टेक्निक कैन बी अप्लाइड ओनली टू वर्चुअल सर्किट नेटवर्क in which each node knows the upstream node from which a flow of data is coming. तो अगर ये एक नोड हुआ, ऐसे नोड है एक के बाद एक, हाँ, इस नोड में अगर कंजेशन हो गया तो क्या होगा? यहाँ पर कंजेशन हुआ मतलब ये पैकेट डिस्कार्ड करना शुरू कर देगा। तो ये क्या करेगा? प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा इसके ऊपर, तो ये बैक प्रेशर हो गया। यहाँ पर जब कंजेशन हो जाएगा ये पैकेट डिस्कार्ड करना शुरू कर देगा तो ये प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा इसके ऊपर, तो ये बैक बैक होके प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए इस मेथड को बोला जा रहा है बैक प्रेशर। तो ऐसे बैक प्रेशर जा के सोर्स को पता चल जाएगा कि कंजेशन हो गया है तो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर वो स्लो डाउन हो गया तो कंजेशन रिमूव हो जाएगा। तो यही होता है बैक प्रेशर। नेक्स्ट, वन सेकेंड, नेक्स्ट इज द choke packet technique. A choke packet is a packet sent by a node to the source to inform it of congestion. तो choke packet क्या है? एक पैकेट है जो कि एक नोड सेंड करता है सोर्स के पास टू इन्फॉर्म अबाउट द कंजेशन। मतलब अगर नोड में कंजेशन हो गया तो वो चोक पैकेट सेंड करेगा सोर्स के पास उसे इन्फॉर्म करने के लिए कि कंजेशन हो गया है और वो स्लो डाउन कर दे जो ट्रांसमिशन को। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द बैक प्रेशर एंड चोक पैकेट मेथड is that in back pressure the warning is from one node to its upstream node, although the warning may eventually reach the source station. मतलब एक नोड से उसके ऊपर वाला नोड को मिलता है, नेक्स्ट उसके ऊपर वाले को मिलता है, ऐसे वन नोड से वन नोड को प्रोपागेट होके सोर्स तक पहुंचता है। ठीक है, बट इन द चोक पैकेट मेथड द वार्निंग इज़ फ्रॉम द राउटर। मतलब जो नोड हम लोग बोल रहे हैं वो एक एक राउटर है, हम लोग को पता है। वार्निंग इज़ फ्रॉम द राउटर विच हैज एनकाउंटर्ड कंजेशन टू द सोर्स स्टेशन डायरेक्टली। बैक प्रेशर में कंजेस्टेड नोड डायरेक्टली इन्फॉर्म नहीं कर पाता है सोर्स को, लेकिन चोक पैकेट में कंजेस्टेड नोड डायरेक्टली इन्फॉर्म करता है सोर्स को बाय सेंडिंग ए चोक पैकेट। ठीक है,
The intermediate nodes through which the packet has traveled are not one. मतलब कंजेस्टेड नोड और सोर्स के अंदर जो बाकी नोड्स रहे हैं उनके थ्रू से चोक पैकेट जाएगा, लेकिन उन लोगों को भी पता नहीं होगा कि पैकेट में क्या है, तो वो लोग भी नहीं जानते होंगे। ठीक है, सो इसका एक एग्जाम्पल है, हम लोग पढ़े थे ICMP प्रोटोकॉल। तो वही ICMP प्रोटोकॉल का काम है कि कंजेस्टेड राउटर मतलब राउटर के पास अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ICMP प्रोटोकॉल हेल्प करता है सोर्स को बताने के लिए कि वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, मतलब कंजेशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द इम्प्लिसिट सिग्नलिंग। In implicit signaling, there is no communication between the congested node and the source. The source guesses that there is congestion somewhere in the network from other symptoms. मतलब implicit में क्या होता है, there is communication, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है congested node और सोर्स के अंदर। सोर्स गेस करता है कि कंजेशन हो गया है कुछ सिम्टम्स को देख के। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए सोर्स सेंड्स सेवरल पैकेट्स एंड देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट फॉर ए वाइल, वन एज्यूम इज दैट द नेटवर्क इज कंजेस्टेड। ठीक है, ये सबसे आसान है एग्जाम्पल। जब पैकेट सेंड करता है सेंडर लेकिन एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करता है एक लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि हम लोग टाइमर सेट करते हैं, तब वो एज्यूम करता है कि कंजेशन हो गया है और वो अपना ट्रांसमिशन को स्लो डाउन कर देता है। लास्ट वन इज द एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। द नोड दैट एक्सपीरियंसेस कंजेशन can explicitly send a signal to the source or destination. The explicit signaling method, however, is different from the choke packet method. मतलब अगर कंजेशन हुआ किसी नोड में, वो एक्सप्लिसिटली इन्फॉर्म कर सकता है सोर्स को, नहीं तो डेस्टिनेशन को भी। ठीक है, इन द चोक, तो ये एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग choke packet method से अलग होता है। कैसे? Now in the choke packet method a separate packet is used for this purpose. जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, choke packet method में एक separate packet send किया जाता है। But in the explicit signaling method the signal is included in the packets that carry data. जो पैकेट ट्रांसमिशन हो रहा है नॉर्मल टाइम में, डाटा पैकेट, उसी में वो एक बीट को ऐड कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पर 2 टाइप्स का एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम लोग जैसे बात की कि सोर्स को भी ये सेंड कर सकता है, नहीं तो डेस्टिनेशन को, तो 2 डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। उसी हिसाब से 2 टाइप्स का है एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग, बैकवर्ड सिग्नलिंग एंड फॉरवर्ड सिग्नलिंग। सो बैकवर्ड सिग्नलिंग क्या है? ए बीट कैन बी सेट इन ए पैकेट मूविंग इन द डायरेक्शन opposite to the congestion. This beat can warn the source that there is congestion. तो क्या होगा, इसमें एक बिट सेट किया जाएगा विद द डाटा पैकेट और उसे भेजा जाएगा, मतलब कंजेशन जहाँ हुआ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजा जाएगा। जैसे कि हम लोग को पता है सेंडर से पैकेट जाता है डेस्टिनेशन तक, तो कंजेशन जहाँ हुआ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम पैकेट सेंड करोगे, मतलब पैकेट आके सेंडर के पास पहुँचेगा, तो सेंडर उस बीट को देख के समझ जाएगा कि कंजेशन हुआ है, तो वो क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा ट्रांसमिशन, सो दैट वहाँ पर पैकेट को डिस्कार्ड नहीं करना पड़ेगा, ट्रैफिक मैनेज हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज़ द फॉरवर्ड सिग्नलिंग। उसमें भी बिट को सेट किया जाएगा डाटा पैकेट में, लेकिन उससे भेजा जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ कंजेशन, मतलब कंजेशन जहाँ पर हुआ सेम डायरेक्शन में सेंड किया जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में अगर सेंड किया गया तो वो जाकर पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन के पास। तो डेस्टिनेशन जब वो बीट को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि कंजेशन हुआ है, तो क्या कर देगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करना स्लो डाउन कर देगा, क्योंकि कंजेशन में डाटा पैकेट भी उसका भी रोल है और एक्नॉलेजमेंट पैकेट उसका भी रोल है, दोनों की वजह से कंजेशन हो रहा है। तो अगर सेंडर को मिला तो डाटा पैकेट सेंड करना स्लो डाउन कर देगा, अगर डेस्टिनेशन को मिला तो एक्नॉलेजमेंट सेंड करना स्लो डाउन कर देगा। बोथ कंडीशन में ट्रैफिक कम हो जाएगा और कंजेशन रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लोज्ड लूप कंजेशन कंट्रोल। थैंक यू।